किस तरह से सोशल मीडिया की दुनिया हमारे जीवन को या हमारी विचारधारा को या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ये वीडियो उस पर आधारित रहेगा। ठीक, थोड़ी सी बात करते हैं। सोशल मीडिया में हम जब भी किसी को देखते हैं, हम बाकी चीज़ों से तो कंपेयर करते ही हैं, जैसे कौन कितना रिच है, किसको कितनी शान शौकत मिली हुई है, इन सारी चीज़ों से कंपेयर करते ही, लुक्स से भी बहुत कंपेयर करते हैं, कौन कितना खूबसूरत दिख रहा है, या हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि यार ये दुनिया तो अमीरों की और खूबसूरत लोगों की दुनिया है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। उसके दूसरी दिशा में एक और जो सबसे बड़ा दुखदाई थॉट है, जो हमें सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, वो है नंबर्स का गेम। कैसे? लेट्स से आपने और किसी एक दिग्गज ने साथ में ही कोई सफर शुरू किया था। ठीक, अब उस दिग्गज के पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ। अब जब आप उस पर्सन को देखते हैं तो आप इमीडिएटली अपने बारे में ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि देखो ये इंसान मेरे साथ ही सफर में चला था, ये कहां से कहां पहुंच गया और देखो हम कहां हैं। वो कहां से कहां पहुंच गया, ये आप कैसे तय कर रहे हैं? फॉलोअर्स से तय कर रहे हैं ना। उसके पास उसके पेज पर कितने नंबर्स हैं, कितना बड़ा नंबर है, उससे आप तय कर रहे हैं ना कि कहां पहुंच गया। 5 साल या 6 साल में कहां पहुंच गया। 18 में हमने सफर शुरू किया था, आज इंसान के पास 1 मिलियन या 2 मिलियन या इस तरीके से फॉलोअर्स हैं या नंबर्स हैं या लोग हैं। ठीक, अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, वो ये है कि क्या ये फॉलोअर्स तय करते हैं कि वो इंसान पहुंच गया और आप रह गए? क्या ये 10 लाख 20 लाख लोग जो उस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, ये तय करते हैं कि तुम कम लायक हो और वो ज्यादा लायक है, या तुम में कम प्रतिभा है उसमें ज्यादा प्रतिभा है, या तुम किसी काबिल नहीं, पूरी दुनिया बड़ी काबिल है? ऐसा दिमाग में ख्याल आता है। जब हम खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, तभी ऐसे विचार बहुत हावी होने लग जाते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल देखो कितनी अच्छी चल रही है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज देखो कितनी ज्यादा आ रही है, इसको देखो कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, इसको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो ये सक्सेस है ना। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि ये जो फॉलोअर्स का गेम है, ये जो नंबर्स का गेम है, इसका एक प्रोसेस होता है ना। अगर हमें फॉलोअर्स पाने हैं तो एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होगा। अगर आप वो निरंतरता के साथ फॉलो करते हैं, आपके पास भी सेम नंबर आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लायक हैं और कितने लायक नहीं हैं, कितने पहुंचे हुए हैं और कितने नहीं पहुंचे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया का एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है जो काम करता है खूबसूरती से। आपने वो क्रैक कर लिया या आपने कुछ लोगों को रखा हुआ है जिसे हम मार्केटिंग एजेंसी बोलते हैं, आपने उनको चंद अमाउंट पे किया हुआ है, वो लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभाल रहे हैं, खूबसूरती से अटेंशन ग्रैब करने वाला कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। मतलब एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। ठीक, उस नंबर्स को अपने पेज पे लाने का। तो इस प्रोसेस में कोई भी शामिल होगा, उसके पास वो नंबर्स होंगे ही होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें प्रतिभा कितनी है, काबिल कितना है, या वो लायक है या नहीं है। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। तो प्रोसेस आप फॉलो करोगे, आप भी किसी एजेंसी को हायर कर लोगे, आप भी उसे पैसे दोगे, आप भी तगड़ी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ध्यान दोगे, आप भी वो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को क्रैक करने का लोगों से कुछ एक है खतरनाक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। उस तरीके की शख्सियत बनना है जो सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट है। उस तरीके की कैसे बोलूं मैं, उस तरीके का इंसान बनना पड़ता है आपको। वहां पर ये नहीं सोचना पड़ता आपको कि ये जो आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वहां पर क्यों हटा देना होता है। रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि जनता को क्या पसंद है। बेसिकली अगर थोड़ा सा कड़वी भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं जनता का गुलाम बनना होता है। जो लोग चाह रहे हैं वो बोलो। लोग चाह रहे हैं लोगों को नीचा दिखाना, दिखाते हैं। लोग चाह रहे हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उन पर मस्ती करना, करो। जो भी लोगों को पसंद आए वो करो, सिंपल।
वो आपकी पर्सनालिटी हो जानी चाहिए। आपके भीतर से क्यों वाला ये जो सवाल है, क्यों करना है ये जो कर रहे हैं, ये हरकत जरूरी है क्या, ये चली जानी चाहिए। तब यू विल गेट द सेम नंबर ऑन योर अकाउंट एज वेल, नॉट अ बिग डील। तो ये कंपेयर करने से पहले कि फला फला इंसान के पास इतने इतने नंबर्स है, ये इंसान यहाँ पहुंच गया, ये बहुत सफल है, मैं यहाँ नहीं पहुंचा। अरे तुम वहां इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि तुमने वो प्रोसेस फॉलो ना करना चुना। तुम वहां इसलिए नहीं पहुंचे या तुम्हारे पास वो नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मार्केटिंग एजेंसी को पैसे नहीं दिए। तुम वहां इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि तुम फालतूगिरी जो होती है सोशल मीडिया पर, किसी को नीचा दिखाना और किसी एक टॉपिक पर जिस पर सब अच्छा बोल रहे तो अच्छा बोलने लग जाओ, जिसको सब पत्थर मार रहे हो पत्थर मारने लग जाओ, हंसाने के लिए भी अगर किसी को नीचा दिखाना है तो दिखाने लग जाओ। जो भी करना पड़े करो, बिना भीतर से ये पूछे कि मैं कर क्यों रहा हूं। आपको उस अंधी दौड़ में भागना होगा जिससे हम नंबर्स की रेस कहते हैं। आप भी वो नंबर गेन कर सकते हैं। तो कभी भी मुझे ऐसा खुद के बारे में जब लगा तो ये थॉट आया कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर क्यों कर रही हूँ। मैं ये कैसे तय कर ले रही हूँ कि वो 5 साल में यहाँ पहुंच गई, मैं वहां रह गई। ये कैसे तय होता है, उस नंबर से ये कैसे तय होता है जो उसके पास है और जो मेरे पास नहीं है, कि वो इंसान ज्यादा काबिल है या ज्यादा प्रतिभाशाली है या ज्यादा सफल है, मैं कम हूं। वो नंबर तय कर रहे हैं। कैसे पता? मैंने जो अचीव किया, मैंने जो खुद पर काम किया, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, वो कैसे वो नंबर से मेरे एक्सपीरियंसेस कम हो गए अगर मेरे पास छोटा नंबर और किसी के पास बड़ा नंबर है। वो नंबर कैसे तय कर रहे हैं? ठीक। तो ये जो व्याकुलता होती है जब हम सोशल मीडिया में किसी के नंबर्स को देख करके खुद को शून्य समझते हैं और दूसरे को दिग्गज समझते हैं, सबसे पहले इस भाव को निकालना है कि नंबर का एक अलग दुनिया है। अगर नंबर वाले रास्ते पर चलना है, आपको वैसा ही इंसान बनना है, अपनी अंतर आत्मा को एकदम मार कर लोग जो चाह रहे हैं कैसे लोग हैं उन्हीं के हिसाब से आपको बनना है, आपके पास भी वो नंबर होगा। और अगर आपको उस राह पर नहीं चलना, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, जीता जागता होश वाला इंसान बनकर रहना है, तो फिर आपको ऐसे लोगों से खुद को कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब हम ये कंपेयर करते हैं कि 5 साल में ये आदमी यहां पहुंच गए, मैं यहां पहुंच गई, ये नंबर कभी नहीं तय कर सकते कि 5 साल में आप पीछे रहे या कोई आगे रहा। ये नंबर बिल्कुल भी तय नहीं करते हैं। आप कैसी शख्सियत हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना, आपकी क्या जर्नी, ये सिर्फ आप जानते हैं। आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। ये आपको पता है कि आप सफल हैं या असफल हैं, आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, सिर्फ आपको पता है। उस नंबर की वजह से अपने मन में किसी भी तरीके की ग्लानि को लाना बड़ी नासमझी है ना। तो बस इतना ही कहना था कि कोई भी नंबर सोशल मीडिया पर यह तय नहीं करता कि वो इंसान काबिल है और आप काबिल नहीं है। ठीक। वैसा बनने के लिए आपको, अगर आप बेहद अच्छे इंसान भी होंगे ना, जो बड़ा ही प्योर इंसान है, बड़ा ही क्यों वाली चीज में ज्यादा विश्वास रखता है कि जो करना है क्यों करना है, जिसका क्यों बड़ा क्लियर रहता है, ऐसा इंसान है, जो अंतरात्मा वाला इंसान है, जो ब्रह्मांड से बातें करने वाला इंसान है, जो भगवान से बड़ा जुड़ा हुआ इंसान है, अगर ऐसा इंसान इस नंबर की रेस में उतरेगा तो वो खुद खो जाएगा और वो कुछ और बन जाएगा और वो फिर उसे सफलता समझेगा। तो ये बड़ा खतरनाक सा गेम हो जाएगा। तो बेहतर है कि वो कोई भी दिग्गज क्यों ना हो, कोई भी दिग्गज क्यों ना हो सोशल मीडिया पर, उसके पास कितने भी बड़े नंबर्स क्यों ना हो, आप ये कभी भी तय नहीं कर सकते उसके पास, उसके पेज पर वो नंबर्स कहाँ से आए, कैसे आए, कितने पैसे भरे, कितनी एजेंसी हायर करी, क्या करता है, कौन से राहों से गुजरा, साम दाम दंड भेद क्या क्या लगाया। आपको कुछ पता है उसके बारे में? कुछ नहीं पता। बस नंबर देखे, हाय मैं तो कुछ भी नहीं, हाय सामने वाला तो ब्रह्मा। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक। ये जानते सब हैं, मैं बस याद दिला रही हूं।